परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन, श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी श्री संजीव जैन सपरिवार मुरादाबाद, श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्री राकेश जी, श्रीमती ममता सोनी, श्री वीरेंद्र, पायल सोनी, प्रीत विहार, दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री मनीष जैन सपरिवार सिरसागंज, पुण्या जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री रवि जैन, श्री अमित जैन, राखी जैन, पुण्या जैन, अवनी जैन, अशोक विहार फेस 1 दिल्ली। ध्यान रखना, मंदिर में हमें ये मिल जाए, उससे बात हो जाए, इससे ये कर लें, बहुत सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन कभी विचार करना कि ये सब चीजों के कारण, ये फिसलन है, इसके कारण भरत चक्रवर्ती हो, सुकमाला हो, और चाहे मोह के कारण ही आपको पता है लक्ष्मण राम की मौत से मर जाते हैं, सुनकर मर जाते हैं। मोह का मतलब क्या है? मोह कोई पदार्थों में आसक्ति का नाम मोह नहीं है। जो हमें अभी तक पर पदार्थ अपने लगते हैं, इसका नाम मोह है। क्योंकि आज तक हमने बाहरी में बहुत अच्छी बात कही, हम जैन धर्म अवलंबी, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम महावीर के सिद्धांतों को मानते हैं, हम ऋषभ देव के, हम वीतरागता को मानते हैं। ध्यान रखना, ये भी राग है। हम मानते नहीं, जानते हैं। हम मानना तो हमने बहुत दिनों से सीख रखा है, और मानने के कारण जानना बंद हो गया। हम बच्चे पे धर्म रोप देते हैं कि तू जैन है, तुझे ये करना पड़ेगा। अरे करना नहीं पड़ेगा, जिस दिन हमारे अंदर जैनत्व आ जाएगा, जिनत्व आ जाएगा, जिनत्व के प्रति बहुमान आ जाएगा, उस दिन अपने आप ये क्रियाएं, अहिंसा, संयम, तप, ध्यान सब होता चला जाएगा। अहिंसा अकेली आ जाए। क्योंकि मैंने कहा कि जब भी कोई हमें थोड़ा भी व्यवधान लगता है, वहीं पर हमारा संकट खड़ा हो जाता है। पांडव को गर्म आभूषण पहनाए गए, लोहे के तपते आभूषण, लेकिन उन्हें पता था ये पुद्गल तो, और सच पूछो ऐसा पता भी नहीं था उस समय, जहां ध्यान में थे इतना विकल्प नहीं आता है, इतनी एकाग्रता हो जाती है कि शरीर अलग ही दिखता है। अभी तो हम कहते कायोत्सर्ग कर लो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, कायोत्सर्ग हो गया। अरे कायोत्सर्ग का अर्थ है काय से उत्सर्ग, त्याग कर देना, ममत्व हट जाना। हम 9 और 11 ही गिनते रहते हैं। वो बेहिसाब देता है, वो बेहिसाब देता है, हम उसका नाम भी हिसाब से लेते हैं। सोच कर देखना, परमात्मा ने हमें इतने अनमोल क्षण दिए हैं। एक दिन में हिसाब लगाना कितने सेकंड होते हैं। अभी अच्छी जिंदगी मिली है तो किस काम में? हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान अंतिम समय में तुम्हारा ध्यान रहे, अभी नहीं रहा तो अंतिम समय नहीं रहेगा। और किसी कारण से हमारे पूर्व जन्म का पाप कर्म का उदय हो तो भी हो सकता है कि हमारा धर्म ध्यान हो जाए आखिरी टाइम में। बाहर से हम कोमा में पड़े हो, लेकिन अंदर में हमारी चेतना काम करती है।
कई लोग कौमा में पढ़े होते तो लोग कहते सुनाई थोड़ी पढ़ रहा था, उनको कुछ भी सुनाओ थोड़ी पता था। नहीं, मैंने 2-3 समाधियां ऐसी देखी है जिन्हें की कौमा में 3-3 महीने से कौमा में थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जो सुनाया गया, और जब वो कहते हैं कि कोई व्यंतर आदि की पर्याय में चले गए तो उन्होंने यही कहा कि जो दीदी ने पाठ सुनाया था वो सुना दो। यानी आप सोचिए, हमें तो लग रहा था वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अपना तो पुरुषार्थ रहता है कहीं चेतना काम कर रही हो तो सुना दो, और हमेशा सुनाना। आप सुना नहीं पाओ, लोग नमोकार मंत्र लगा देते, नमोकार मंत्र में इतनी एकाग्रता नहीं बनेगी, क्योंकि आपसे अभी पूछ लूं नमो अरिहंताणम किसे कहते हैं? अब अरिहंत को नमस्कार हो। अरे अरिहंत को नमस्कार हो जिनने अपने सारे विकारी भावों को समाप्त कर दिया है, स्वभाव की प्राप्ति कर ली है। हम यदि उनके भक्त हैं तो आज से हमें संक्लेश छोड़ना है। खाना भोजन करना इतना बड़ा अपराध नहीं है, भोजन का ध्यान निरंतर करना ही अपराध है। हमें किसी से प्रेम हो जाना, इस वात्सल्य भाव से, वात्सल्य राग और मोह में अंतर है। वात्सल्य सबके प्रति हो सकता है, लेकिन राग एक के प्रति होता है। और आज राग की पराकाष्ठा, अपने जितने क्राइम देखे होंगे वो सब क्या राग की पराकाष्ठा में होते हैं। इसने किसी से बात कर ली, लो गोली मार दी, अब जिंदगी तुम्हारी भी खराब हुई, वो तो चला गया। आज घरों में क्या ऐसा नहीं है? हम आत्महत्या उसको समझते हैं कि जब फांसी पे लटक जाना है, जहर खा लेना है या कहीं मर जाना, लेकिन नहीं, हम आत्म परिणामों से च्युत हो रहे हैं। आत्मघात है। जितनी देर हम संक्लेश में जी रहे हैं, आत्मघात नहीं है तो और क्या है? ये आत्म उपलब्धि नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम जीवन में प्रत्येक क्षण अपने आप को सार्थक बनाएं। और कैसे सार्थक बनाएं? इसलिए कम से कम आर्त और रौद्र ध्यान से बचें। आर्त और रौद्र ध्यान हम बड़े आनंद से कर लेते हैं। आपसे कहें तो बोले नहीं, हमारा तो आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता। लेकिन यहीं पर कोई आपका मिलने वाला था और आजकल बातचीत कम हो गई आपसे। सच बताना, मंदिर में बैठे बैठे क्या भाव आ जाते हैं। अच्छा मैं तो नीचे नजर कर लूं, नजर ही नहीं मिले उसे जय जी निंदना करना पड़े। रौद्र ध्यान भी हो जाता है। आज हमने पूरी सफाई कर दी, आज हमने ऐसा कर दिया और आनंद मानना। आज हमने उसे ऐसी सुनाई, ये भी हिंसानंदी है। क्योंकि अकेले जीवों को मार देना नहीं, जीवों के उत्थान का भाव नहीं आना। आज हम कहते हैं हम तो जैन समाज के हैं। अरे जैन समाज के हैं, लोग कहते हैं हमारे जैन धर्म में जन्म हुआ। जैन धर्म में आपके जन्म हो सकता है क्या? अरे धर्म में जन्म नहीं होगा, धर्म का हमारे अंदर जन्म होगा। हम धर्म में कैसे जन्मेंगे? हमारे अंदर जब वो सद्वृत्ति जो परमात्मा ने प्राप्त की है, उनका आंशिक रूप में तो हम भी पालन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए, जितनी देर को मंदिर में आते हैं, इतनी देर ऐसी तारतम्यता हो जाए कि बस आप जैसा ही हूं मैं। क्योंकि कहते हैं तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। आपको देखकर ये भाव आता है, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। लेकिन अभी क्या दिखता है हमें? भगवान ऐसे बैठे हैं, भगवान इस कलर के हैं, भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े, ये सब तो तुमने बनाए हैं। वो तो उनके गुणों के लिए बड़ी सुंदर बात विशापहार में कही है कि आप पृथ्वी की तरह कैसे गंभीर हैं। सागर में विशालता होती है, गंभीरता गहराई होती है, और पृथ्वी में क्षमा होती है, पर्वत में ऊंचाई होती है, लेकिन आप में तो तीनों गुण एक साथ है। भगवान के गुणों को कोई गा सकता है? आज हमारे नए बच्चों को सिर्फ पता है भगवान कितने होते, बोलेंगे 24। अरे ये सौभाग्य है, आप लोग इस जन्म से अगले जन्म में ही तीर्थंकर हो सकते हैं।
इससे बड़ी सुविधा और कोई जैन शासन देता है क्या? हर शासन अपने भक्त को भक्त रहने देता है, भौतिक पदार्थ देता है, जड़ पदार्थ देता है, इंद्रियों के सुख देता है, लेकिन एक जैन शासन ऐसा है जो दास को भी सोहम बना देता है, परमात्मा बना देता है, और दास को दासता हटा देता है। जन्म जन्म की इंद्रियों की और पराधीन जड़ चेतन की गुलामी से। हम चेतन के गुलाम नहीं है क्या? हम चेतन के मतलब चेतन पदार्थों के भी हम गुलाम हैं। रिश्तेदारी परिवार क्या है? हम जड़ के भी गुलाम हैं। आज गाड़ी पे खरोंच नहीं आती, अपन पे खरोंच आ जाती है। आज मकान का शीशा नहीं टूटता, हमारा दिल टूट जाता है यदि शीशा टूट जाए तो। यही तो मोह परिणाम है। जिस दिन ऐसा परिणाम आ जाएगा कि सब परिणमन होगा। मैंने बहुत चाहा था कि ऐसा हो जाए, नहीं हुआ। और यदि हो भी गया तो जो चाहा था वो नहीं हुआ, और होता भी नहीं। चाहे कभी पूरी होती नहीं। राह थकती नहीं, राही थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो, वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो, वही महावीर कहलाता है। तो हम धर्म के झंडे लेकर ऊंचे नहीं हो जाएंगे, हम धर्म के डंडे लेकर ऊंचे नहीं हो जाएंगे। आज आपने देखा मुसलमान चाहता है कि सब लोग इस्लाम में आ जाएं, हिंदू चाहता है सब हिंदू हो जाएं। अरे कौन हिंदू है, कौन मुसलमान हुआ है, कौन जैन हुआ है? सच पूछो, जिसके अंदर सद्गुण आ जाते हैं हमारी धर्म की शुरुआत हो जाती है। हम कभी परमात्मा अगले जन्म में नहीं बनेंगे, अभी जो बीज डाल जाएंगे। कहते माओ नाम की एक फकीर हुई है, वो किसी रास्ते से गुजर रही थी, 70 साल की उम्र थी, और उसे तिब्बत में से निकली और उसे दोबारा नहीं जाना था। वहां जा ही नहीं सकती थी, हजारों किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन वो फूल के बीज फेंकती जा रही थी। तो लोगों ने कहा आप तो दोबारा आएंगी नहीं, एक ही बार आई हैं, फूल के बीज क्यों फेंक रही हैं यहाँ? उसने कहा कि कई लोगों ने पहले डाले होंगे तो मुझे सुगंध आ रही है, और कोई आए मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन ये फूल, ये बीज किसी को और को सुगंध देंगे, इसलिए मैं बीज डाल रहा हूं। हमें भी चाहिए हम धर्म के बीज डालें। हम कब तक कहते रहेंगे कि महावीर ऐसे थे, आदिनाथ ऐसे थे, चौथा काल ऐसा था? क्योंकि आज और अभी हमें अपने आप में सुधार लाना है, और अपने परिवार में। अब आप कहोगे माता जी परिवार तो सुनता ही नहीं। ये पंचम काल है, उससे भी हुंडा अवसर्पणी काल है, इसमें सब घटेगा। बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, विक्रम घटेगा, प्रेम घटेगा, जल घटेगा, अग्नि घटेगी, सब कुछ घटेगा। आप कहते हो नहीं माता जी आज तो चांद पर जाने लगा है आदमी। हमने कहा चांद पर जाने लगा है, शान पर आने लगा है, लेकिन ना जाने कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी को आदमी ही देखकर खौफ खाने लगा। आज पता नहीं चलता है कौन किस रूप में है। और सच पूछो आज से नहीं, अनादि काल से ये सब काम वासनाएं हैं। इनके बीच में हम कोयले के बीच में कोहनूर बन जाएं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।